हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो के पार्ट 2 में नरेशन के आगे के नियम का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन करना सीखेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या बेसिक रूल को पढ़े थे उसे रिवाइज कर लेते हैं। नरेशन के पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि नरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट नरेशन और स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। डायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। अब इसी प्रकार हम लोगों ने डायरेक्ट को दो भागों में डिवाइड करना सीखे थे, मतलब दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसमें एक वर्ब का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है, से, सैड या सेस, मतलब उसी का रूप है। ठीक है, इन तीन वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब में पाया जाता है, इसकी पहचान है ये। और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब जो है तीन टेंस में भी पाया जाता है। कौन कौन सा है, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, और तीसरा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कितने टेंस में पाया जा सकता है, तीन टेंस में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसी प्रकार मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है, और वो जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार यह एक कामा द्वारा अलग होती है। उसके बाद हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन को बदलना सीखे थे। ठीक है, और उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था। वो क्या था, 1 2 3 बटे सम। मैंने बताया था कि फर्स्ट से क्या निकालना है अपने को, 1 से क्या निकालना है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। इसी प्रकार सेकंड से क्या निकालना है, सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड से क्या निकालना है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में मैंने क्या बताया था, थर्ड पर्सन में ही सी इट कोई नाउन हो। ठीक है, ये सब क्या इसमें आ जाएगा, थर्ड पर्सन। और उसके बाद एस से क्या निकालना है अपने को, एस से निकालना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ से निकालना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार एन से क्या निकालना है अपने को, नॉट चेंज्ड। तो समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना सीखे थे हम लोग। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है, यू, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है, उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, ये सब हमने वीडियो के पहले पार्ट में सीखा था। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखेंगे चेंजेस ऑफ टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहला इसका रूल देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस अथवा भविष्यकाल मतलब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे डायरेक्ट में है एक सेंटेंस, सुनील सेज आई एम बिजी। सुनील सेज आई एम बिजी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सुनील सेज दैट ही इज बिजी। अब यहाँ पे देखना, आई को मैंने परिवर्तन किया ही में, क्योंकि आई एक क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सुनील है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या बदल जाएगा, यहाँ पे ही में। सुनील के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे, क्योंकि सुनील का प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम बिजी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। और मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच कोई भी टेंस में रहे, ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे सुनील सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो इसके टेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आई एम बिजी प्रोनाउन को चेंज करना है, बट तो ये हो जाएगा इसका सुनील सेज दैट, इन्वर्टेड कामा और कामा हटा दिए, उसके बदले क्या लिख दिए, दैट लिखे। सुनील सेज दैट
अब आई को किस में बदले, ही, कि आई ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए सुनील के अनुसार बदल के ही आ गया। अब यहाँ पे आई के साथ एम लगा है डायरेक्ट में, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या करना है, ही अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है क्या, नहीं लेता। ही जो है अपने साथ क्या लेता है, इज लेता है, तो ये हो जाएगा ही इज बिजी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सुनील विल से आई एम बिजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो सुनील विल से, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम बिजी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर सिंपल में है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये फ्यूचर सिंपल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, सुनील विल से दैट ही इज बिजी। अब आई के बदले फिर मैंने बताया सुनील की वजह से चेंज हुआ है, वो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यहाँ पे ही आया। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे आई के साथ एम, तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज बिजी। ठीक है, तो सुनील विल से दैट ही इज बिजी, ये आंसर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो। ठीक है, अभी हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल है फ्यूचर सिंपल में हो तो अलग नियम रहता है, क्योंकि तीन ही टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पाया जाता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में पास्ट टेंस का रूप लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो कैसे बनेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो कैसे करते हैं हम लोग, कैसे चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, ठीक है, क्या है, अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है तो वो चला जाएगा पास्ट सिंपल में। इसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसी प्रकार अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या क्या देखें हम लोग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो चलो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। चलिए अब एक एक एग्जांपल सबका देख लेते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो पास्ट सिंपल में जाएगा, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है इसका, ही सैड सीता सिंग्स वेरी वेल, ही सैड सीता सिंग्स वेरी वेल, ये डायरेक्ट है। अब इसको अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट सिंपल में है, और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट सिंपल में है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, प्रेजेंट सिंपल रहेगा वो पार्ट सिंपल में चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ही सैड, अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा के दैट लिखे। अब सीता एक प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के में जो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दिया गया है, एक नाउन दिया गया है। ठीक है, तो नाउन जो रहता है थर्ड पर्सन और नॉट चेंज, सीता क्या है, एक थर्ड पर्सन है। हमने सीखा था शॉर्टकट फार्मूला में कि थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के जो थर्ड पर्सन है नॉट चेंज, मतलब नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, तो सीता का सीता लिख दिए। ठीक है, अब पार्ट सिंपल में इसको बदलना है, प्रेजेंट सिंपल को पार्ट सिंपल में भेजना है। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मतलब पार्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंग। तो सीता सेंग वेरी वेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ही सेड दैट सीता सेंग वेरी वेल। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस पे चला जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड मोहन इज वाचिंग टीवी। अब ये एक डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है।
तो ध्यान रखना यहाँ पे भी पार्ट सिंपल में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बनेगा इनडायरेक्ट में ही सेड दैट, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाए। मोहन भी यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज, तो ये जाएगा मोहन का मोहन हो जाएगा। और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा मोहन वाज वाचिंग टीवी, ही सेड दैट मोहन वाज वाचिंग टीवी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेड राम हैज प्लेड हॉकी। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, सी सेड, ठीक है, सी सेड लगाए, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखे। राम भी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो राम का राम लिख दिए। तो सी सेड दैट राम। अब पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैज के बदले क्या लिखे, हैड लिखे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखे, हॉकी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड दैट राम हैड प्लेड हॉकी। अब लास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, उसको किस में भेजना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसका आंसर क्या बनेगा, ही सेड दैट, आई को बदल दिए, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में से बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे उसके बदले क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, उसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, समझ में आया।